हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड की एक इकाई सेल में 4 सूत्र इकाई उपस्थित है। इकाई सेल के किनारे की लंबाई 0.564 नैनोमीटर है। सोडियम क्लोराइड के घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, पहले यहाँ पर देखिए घनत्व की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो जो घनत्व होता है हमारे पास में, घनत्व जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डेंसिटी, जो कि बराबर होता है जेड इंटू अणुभार बटे एन ए इंटू ए क्यूब, एन ए इंटू ए क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमसे कहा गया है कि इकाई सेल में 4 सूत्री इकाई उपस्थित है। इकाई सेल में, इकाई सेल में 4 सूत्र, 4 सूत्र NaCl इकाई उपस्थित है। यहाँ पर इकाई उपस्थित है का मतलब 4 सूत्र NaCl इकाई उपस्थित है, उपस्थित है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास में जो Z है ये यहाँ पर बराबर है 4 के, Z जो कि बराबर है 4 के, क्योंकि चार सूत्री NaCl इकाई हमारे पास में उपस्थित है। और अणुभार, अणुभार देखें तो Na प्लस का यहाँ पर होता है 23, और जो हमारे पास में Cl माइनस होता है उसका होता है 35.5, यानी कि हमारे पास में होगा 58.5, 58.5 जो कि ग्राम प्रति मोल में होता है, ग्राम प्रति मोल में होगा 58.5 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए यहां से जब हम घनत्व की गणना करते हैं तो हमारे पास में D यानी कि घनत्व बराबर Z। अब Z हमें दिया गया है 4, अणुभार यहाँ पर हमने देखा 58.5 ग्राम प्रति मोल, और जो Na होता है ये होता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 प्रति मोल, इंटू यहाँ पर ए क्यूब। अब ए क्यूब हमें दिया गया है 0.564, ए बराबर हमें दिया गया है 0.564 नैनोमीटर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5.64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 एंगस्ट्रोम में हमने इसको परिवर्तित कर लिया, तो ये मीटर इंटू क्यूब। यहाँ पर ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, या फिर 5.64 नैनोमीटर, 5.64 एंगस्ट्रोम हम इसे लिख सकते हैं, जो कि बराबर हो जाता है 5.64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर के। तो यहाँ से ये मोल तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में हमें प्राप्त होगा डी बराबर 4 इंटू 58.5 इज डिवाइड बाय 6.023 इंटू, यहाँ पर अब 5.64 को जब क्यूब से बाहर निकालेंगे, अब पहले तो यहाँ पर देखें कि जो 10 टू दी पावर माइनस 10 है इसका भी क्यूब है, यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 30 हो जाएगा, और ये 10 टू दी पावर माइनस 23 है, तो यहाँ पर हमारे पास में बचेगा 10 टू दी पावर माइनस 7, 10 टू दी पावर माइनस 7 बचेगा। और जो 5.64 है इसको जब इसका जब क्यूब से गुणा करेंगे तो हमारे पास में हमें प्राप्त होगा 179.40, 179.40, और मीटर क्यूब को यदि सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त करें तो हमारे पास में होगा 10 टू दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से ये इससे कैंसिल होगा तो हमें प्राप्त होगा डी बराबर, ये यहाँ पर 4 को 58.5 से गुणा करें तो ये होगा 234 इस डिवाइड बाय, जब 6.023 को 179.40 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1080.52, और देखिए ये जो हमारा उत्तर होगा ये यहाँ पर ग्राम बाकी था और नीचे सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। तो यहाँ पर ये होगा 2340 इज डिवाइड बाय 1080.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास में पूर्ण रूप से हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2.16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें यहाँ पर बच्चों हमारा उत्तर प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास में फाइनल उत्तर होगा, जो कि घनत्व है। ये हमारे पास में घनत्व है सोडियम क्लोराइड का घनत्व, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।